आखिर क्यों सिर्फ एक नाम लेकर पानी पीने से हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार? ये गुप्त विधि जो पानी को अमृत बना देती है, जाने कैसे? सुनो भक्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लिटरली आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर बीमारी का तोड़ छुपा है एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली क्रिया में, जिसे हम सब रोज करते हैं, पानी पीना। हाँ भाई, पानी पीना। लेकिन पॉइंट ये है कि हम पीते कैसे हैं? बस उठाया ग्लास और गटक गए। यही तो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं सदियों से। आपको अंदाजा भी नहीं है कि पानी पीने का सही तरीका, एक गुप्त विधि अगर जान ली जाए तो ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाला जल नहीं रहता, ये साक्षात अमृत बन जाता है। एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है और आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी नेगेटिविटी को ऐसे खींचकर बाहर फेंक सकता है जैसे कभी थे ही नहीं। ये कोई मजाक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये वो ज्ञान है जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने युगों तक साधना करके पाया और जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं, लेकिन जो जानते हैं और मानते हैं उनकी जिंदगी स्वर्ग बन चुकी है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हो, वो चमत्कार अनुभव करना चाहते हो जिसकी आप हमेशा से कामना करते आए हो, तो अगले कुछ मिनट कान खोलकर सुनना और जो बताऊं उसे गांठ बांध लेना, क्योंकि ये मौका शायद दोबारा ना मिले। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी किस्मत बदलने की चाबी है, बशर्ते आप इसे पूरी श्रद्धा और बताए गए तरीके से अपनाओ। इसमें चूक मतलब बहुत बड़ी चूक जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है अभी। अरे हाँ, एक सेकंड, आगे का इंपॉर्टेंट ज्ञान दूं उससे पहले जरा नीचे कमेंट में अपना शहर तो टाइप कर दो फटाफट। देखें तो सही यार, कहां कहां तक अपने भाई बंधु जुड़े हुए हैं। कमेंट करने में शर्माना नहीं भाई, लिख डालो। देखते हैं किसका शहर सबसे पहले आता है। चलो अब वापस आते हैं उस गुप्त विधि पर जो पानी को अमृत बना देती है। तो करना क्या है भाई? देखो, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि आप सोचोगे अरे यार बस इतना सा लेकिन यकीन मानना, इसी सिंप्लिसिटी में ब्रह्मांड की शक्ति छुपी है। देखो, पानी तो हम रोज पीते हैं, दिन में कई बार पीते हैं, प्यास लगती है तो पीते हैं, खाना खाते वक्त पीते हैं, सुबह उठकर पीते हैं, रात को सोने से पहले पीते हैं। अब आज से, अभी से जब भी आप पानी पियो, चाहे एक घूंट ही क्यों ना पियो, आपको एक छोटा सा काम करना है। पानी का ग्लास हाथ में लो, या अगर बोतल से पी रहे हो तो बोतल हाथ में लो और पीने से ठीक पहले बस एक सेकंड के लिए रुको। अपनी आंखें बंद कर सको तो और अच्छा, वरना खुली आंखों से भी चलेगा। बस पूरा ध्यान उस पानी पर और अपने मन में एक नाम लेना है, कुंडकेश्वर महादेव जी। हाँ, यही वो चमत्कारी नाम है, कुंडकेश्वर महादेव जी। इस नाम को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे सम्मान के साथ मन दोहराओ या बहुत धीरे से बुदबुदाओ, जैसे आप सीधे महादेव को याद कर रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु, इस जल को अमृत बना दो, मेरे कष्ट हरो, मेरी इच्छा पूरी करो। बस इतना सा भाव मन में लाते हुए कुंडकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर वो पानी पी लो। ये आपको हर बार करना है, हर एक घूंट के साथ अगर संभव हो, नहीं तो कम से कम जब भी ग्लास या बोतल उठाओ पीने के लिए, तब जरूर करना है। इसे अपनी आदत बना लो। जैसे सांस लेना आदत है, वैसे ही पानी पीने से पहले ये नाम लेना आपकी आदत बन जानी चाहिए। बेसिकली आप उस पानी को साधारण जल नहीं रहने दे रहे, आप उसे अभिमंत्रित कर रहे हो, साक्षात महादेव की ऊर्जा से चार्ज कर रहे हो और फिर उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो। सोचो, जब महादेव की ऊर्जा वाला जल आपके शरीर में जाएगा तो क्या नहीं हो सकता? कौन सी बीमारी टिकेगी, कौन सा दुख रहेगा, कौन सी इच्छा अधूरी रहेगी? ये कोई टोटका नहीं है, ये विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान। लेकिन भाई, यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन आता है, और यहीं पर 99% लोग मात खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे पत्थर की लकीर समझ लेना, क्योंकि ये गलतियां हो मतलब सब कुछ बर्बाद, लिटरली 0 सन्नाटा हो जाएगा और शायद लेने के देने पड़ जाएं, चाहे मर जाना। लेकिन ये गलतियां भूल कर भी मत करना। सबसे पहली और सबसे बड़ी घातक गलती जो इंसान करता है वो है शक, संदेह। जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आया कि अरे यार बस एक नाम लेने से, पानी पीने से क्या ही हो जाएगा, ये सब कहने की बातें हैं, देखता हूँ ट्राई करके होता है या नहीं, बस समझ लो खेल वहीं खत्म। आपका संदेह, आपका डाउट उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को वहीं रोक देगा। वो पानी आपके लिए अमृत की जगह सिर्फ साधारण पानी ही रह जाएगा, बल्कि शायद आपके संदेह के कारण उसका प्रभाव उल्टा भी पड़ जाए, कौन जानता है। तो पहली शर्त, अटूट विश्वास, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होगा, मानना होगा कि हाँ, इस नाम में शक्ति है और ये मेरे लिए काम करेगा ही करेगा। दूसरी खतरनाक गलती, और ये चेतावनी है, सीरियसली वाली चेतावनी, फल की इच्छा पहले करना। हम इंसान की फितरत है, हम कर्म करने से पहले फल सोचने लगते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, देखता हूँ कल तक मेरी नौकरी लगती है या नहीं, आज नाम लेकर पानी पिया, देखता हूँ शाम तक सिर दर्द ठीक होता है या नहीं। भाई मेरे, ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो भगवान के साथ कर रहे हो, ये श्रद्धा है, ये समर्पण है, ये भक्ति
भक्ति है। आपने अपना काम किया, नाम लिया, पानी पिया, बस। अब फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये उस ऊपर वाले पर, कुंडकेश्वर महादेव पर छोड़ दो। वो जानता है आपको कब क्या देना है, कैसे देना है। जिस पल आपने उम्मीद लगा ली, शर्त लगा दी, टाइमलाइन सेट कर दी अपने दिमाग में, उसी पल आपने उस प्रक्रिया को खंडित कर दिया। तो भूल कर भी ये मत सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, बस करते जाओ रोज बिना नागा, पूरी श्रद्धा से। तीसरी गलती, और ये भी बहुत आम है, अनियमितता यानी इनकंसिस्टेंसी। आज जोश जोश में कर लिया, कल भूल गए, परसों याद आया तो फिर कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। अरे भाई, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अनुष्ठान है। इसे रोज करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। जैसे रोज खाना खाते हो, रोज नहाते हो, वैसे ही इसे अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाना होगा। अगर इसमें डील दी, लापरवाही की, तो भूल जाओ कोई फायदा होगा। फायदा होना तो दूर, हो सकता है आपकी लापरवाही देखकर वो कृपा जो थोड़ी बहुत मिलने वाली भी हो, वो भी रुक जाए। चौथी बात, नाम लेते समय मन में सम्मान और पवित्रता का भाव होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि टीवी पर कोई कॉमेडी शो देख रहे हो, ठहाके लगा रहे हो और बीच में पानी पीते वक्त कैजुअली कुंडकेश्वर महादेव जी बोल दिया। नहीं, ये घोर अपमान होगा, घोर पाप लगेगा। आप साक्षात देवाधिदेव महादेव के एक विशेष स्वरूप का नाम ले रहे हो। पूरी आस्था, पूरी कंसंट्रेशन और पूरे आदर के साथ लेना है। मन शांत हो, भाव पवित्र हो, तभी वो ऊर्जा काम करेगी। और हाँ, एक और बात, जल्दबाजी मत करना। आराम से, शांति से नाम लो और फिर पानी पियो। ये 2 सेकंड का काम है, इसमें हड़बड़ी क्यों? इन चेतावनियों को हल्के में मत लेना भक्तों, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चूक हो गई और क्यों जीवन में सुधार आने की बजाय शायद और मुश्किलें आ गईं। सब किया कराया बर्बाद हो सकता है एक छोटी सी भूल से। सीरियसली इन बातों को गांठ बांध लो। अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा, पूरी श्रद्धा और नियम से इस विधि का पालन किया, बिना शक किए, बिना फल की चिंता किए, रोजाना हर बार पानी पीते वक्त कुंडकेश्वर महादेव जी का स्मरण किया, तो फिर देखो चमत्कार। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फायदा हो रहा है या नहीं। आपको खुद महसूस होने लगेगा। आप देखोगे कि कैसे आपके जीवन में जो दुख थे, जो बीमारियां थीं, वो धीरे धीरे कटने लगी हैं, खत्म होने लगी हैं। हो सकता है रातों रात कुछ न हो, लेकिन धीरे धीरे सटली आपको बदलाव दिखेंगे। सालों पुरानी बीमारी में आराम मिलने लगेगा। घर में क्लेश रहता था, वो शांत होने लगेगा। पैसों की तंगी थी, कहीं न कहीं से रास्ते खुलने लगेंगे। मन में जो बेचैनी, अशांति रहती थी, उसकी जगह एक ठहराव, एक शांति आने लगेगी। आपको खुद महसूस होगा कि आप पर कोई दिव्य कृपा बरस रही है, कोई अनजान शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके बिगड़े काम बना रही है। ये अनुभव इतने पर्सनल और इतने रियल होंगे कि आपका विश्वास अपने आप हजारों गुना बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको कुछ अच्छे सपने आए या दिन में कोई शुभ संकेत मिले, जैसे कहीं मोर दिख जाए या कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाए। ये सब उसी कृपा के इशारे होंगे। बस आपको ध्यान देना है और धन्यवाद करना है उस शक्ति का। ये साक्षात महादेव का प्रसाद होगा जो आपको जल के रूप में रोज पीने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसे आपने सोचा था, बल्कि उस तरीके से जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, जो महादेव आपके लिए चुनेंगे। तो भक्तों, पॉइंट ये है कि विधि सरल है, नाम शक्तिशाली है, जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा, धैर्य और नियम पालन की। इसे अपना लो, अपनी आदत बना लो और फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी सकारात्मकता, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति से भर जाती है। कुंडकेश्वर महादेव जी की कृपा आप सब पर और मुझ पर भी बनी रहे। बोलो हर हर महादेव।